ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय 22वां श्लोक। पुरंजन अभी भी नहीं मरे हैं, हम इधर उधर की बहुत चर्चा कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। तो देखते हैं आज मार पाए तो। एवं कृपणया बुद्धया शौचंत मत मद दर्हणम गृहीतुम कृत धीरेन भयनामाभ्यपाद्यता। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। हाँ, क्या किया उसने? पश्चाताप किया। और भक्तों का क्या गुण है? भक्त क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? पश्चाताप नहीं करता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती लगा। समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ वर्सेस ऑल्सो, वरना फायदा नहीं होगा ना रट के। भक्त कभी पश्चाताप नहीं करता है कि काश ऐसा, या इच्छा नहीं करता है काश ऐसा हो जाता है। बोलते हैं ना, काश आज बारिश आ जाए, बहुत गर्मी हो रही है, तो काश नहीं करता, काश ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं करता, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ये इसने अच्छा नहीं किया। हाँ, तो ये भक्त नहीं करता है, उसका गुण नहीं है, क्योंकि वो प्रसन्न आत्मा है। मतलब सब बढ़िया हो रहा है, जो भगवान की इच्छा है सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चों के भाग्य के लिए पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया? अब इनका क्या होगा? क्यों? क्योंकि इनका भगवान जा रहा है, इनका भगवान मरने वाला है। लेकिन उसने ऐसा किया, और उसी पश्चाताप के समय क्या हुआ? भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत आ धमका। अब ये उसके पास पहुंच गए। हाँ, अभी वो अपने कमरे में था ना किसी तरह से कहीं, अब राजा को बंदी बनाने के लिए भय नामक यवनराज आ गया। कह रहे हैं कि प्रभुपाद, मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटा बच्चा बोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का कर्तव्य है कि उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। माता पिता का क्या कर्तव्य है? कि जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। अब बताइए, जीवन के मूल्य क्या है? पहले तो ये बताइए। जानकारी तो तभी देंगे ना जब पता होगा जीवन के मूल्य हैं क्या। नहीं, आप तो कैसे बताओगे? माता पिता को बताना पड़ेगा तो। हाँ जी, माता पिता जीवन का मूल्य है, ये सिखाना कि मैं कृष्णदास हूँ, हैं? बताइए। आध्यात्मिक क्वालिटीज़ के बारे में बताना। फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आपके माता पिता ने बताया आपको? तो दे आर गुड पेरेंट्स, यू शुड बी हैप्पी। मिशी क्या है? पीसी माँ ने बताया? माता पिता ने नहीं बताया तो उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से ये मुख्य कर्तव्य है। लेकिन अब ये कर्तव्य कैसे पूरा हो जब उनको ही नहीं मालूम? उनको मालूम है तो कैसे बताएंगे? बताइए। उनको मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माता पिता को मालूम नहीं था, और इस प्रकार से परंपरा चली आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो गई सारी। हाँ, ये प्रभाव बता रहा है कि माता पिता का ये मुख्य दायित्व है कि वो बताएं कि जीवन के मूल्य क्या है। जब वे बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद माता पिता मृत्यु के पश्चात, यानी कि कह रहे हैं बड़े हो जाए तो आप करिए जी, अपने आप कीजिए, हमने आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी। हाँ, अब मत बोलिए कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं जॉब पे जा रही हूँ, आप कृपया इनको देख लोगे। किसको? मेरे बच्चों को। हमने कितने केसेस में ऐसा देखा, माता पिता भक्ति नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बच्चों को संभालना है। पहले बच्चों को संभाला था, अब बच्चों के बच्चों को संभालना है। हाँ, और दे आर नॉट एबल टू डिवोट देमसेल्फ। हमारे इस ग्रेस राधेश्याम बता रहे थे कि उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम बनाया पुणे में। दे आर मोर देन 100 डिवोटीज नाउ वानप्रस्थ आश्रम में। दे हैव डिवोटेड देमसेल्फ टोटली, और पूरा मंदिर के विग्रह पूजा और सब वही, क्योंकि वो तो दे आर अवेलेबल फुल टाइम। हाँ, कितना बढ़िया है वानप्रस्थ आश्रम। अगर दे आर फुल टाइम अवेलेबल तो मंदिर के सारे कार्य वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम के लोग। ब्रह्मचारी के साथ प्रॉब्लम है, उसे पढ़ना है, उसे ये करना है, कॉलेज में जाना है। जो हमारे वो बनते हैं बेसिस
अब बेसिस में रोज़ नए चेहरे आते हैं, रोज़ जाते हैं, आना जाना लगा रहेगा वहाँ पे। और उनकी पढ़ाई, उनके एग्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या। गृहस्थ आश्रम में तो आप किसी को वैसे ही नहीं छू सकते, बट वानप्रस्थ आश्रम द बेस्ट आश्रम। हाँ, और उसकी उम्र क्या बताई गई है? 50+। हाँ, तो उसमें टोटली 100 से ज़्यादा उन्होंने डिवोटी कर लिए हैं। वंडरफुल अचीवमेंट। हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं ऐसे लोग? क्योंकि वो छोड़ नहीं पाते हैं, और कई बार वो छोड़ना भी चाहते हैं तो उनके आगे आने वाले लोग उनको छोड़ने नहीं देते हैं। हाँ, इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं कि आदमी कमज़ोर तो है ही हम लोग, तो हम लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि उनको क्या करना चाहिए? बड़े होकर अपने कार्यों को करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते वास्तव में, उसे अपने आप ही तो करनी पड़ेगी। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है? भैया तेरे को शिक्षा दे दी, तेरे को संपत्ति दे दी, अब तू कर लेना, मैं तुझसे मांग नहीं रहा कुछ, ले पकड़ प्रॉपर्टी, मुझे भजन करने दे बस। हाँ, किंतु उसे इन विचारों में मग्न नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये कैसे करेगा, ये अनएक्सपीरियंस्ड है, ये गलती करेगा। अरे तो क्या हो गया, गलती करेगा तभी तो सीखेगा। नहीं, इतना सपोर्ट देने की क्या ज़रूरत है? गलती करेगा तभी तो सीखेगा। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो फेल हो के आगे आया हो, क्योंकि उसको पता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो इस प्रकार से बद्ध जीव का यही रोग है, वह न केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपनी संतान के लिए इतना धन छोड़ जाता है कि उसको ट्रेनिंग तो देता नहीं है, केवल आनंद आनंद आनंद, और पैसा छोड़ के चला जाता है, और बाद में वो क्या करते हैं, उस पैसे से इंद्रिय तृप्ति में खर्च करते हैं। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। अब भय वहाँ पर आ गया था पुरंजन को पकड़ने के लिए। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में मग्न था, किंतु मृत्यु से ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती और अपना कार्य तुरंत निपटाती है। वो नहीं कहेगी कि अभी बहू आने वाली है शाम को 4 बजे, तब तक बच्चा मेरे पास है, प्लीज़ मुझे 4 बजे तक मत मारिए। कह सकते हैं वैसा? नहीं कह सकते। समझ में? क्योंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के आती है और जीव को अपने साथ ले जाती है। अतः नास्तिकों के लिए चरम ईश्वर साक्षात्कार है। जो भगवान चेतना को बुलाकर मात्र अपना देश, समाज, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं और जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस श्लोक में अतद अर्हणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि उसका मतलब है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों, समाज के लोगों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। आदमी भक्ति कर ही नहीं पाता इसी कारण से। बल्कि रिटायरमेंट के बाद एक ताश वाली टीम अलग होती बैठी होती है, देखा आपने? वो खेलते रहते हैं बैठ के पत्ते। आजकल तो और भी क्या, टीवी, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम पास करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे वो टूर मार के आते हैं कि जीवन भर। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं, रिटायरमेंट लाइफ किस लिए है? टूर के लिए। वर्ल्ड टूर करेंगे, ये करेंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी की, हम टूर करेंगे। हाँ, और उसी टूर में से एक दिन वो दूसरे टूर पे ले जाएगा। ये समस्या है। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि सारे संसार में भ्रमण करते हैं हम लोग, ऑलरेडी भ्रमण करके आए हैं। कौन से? इस यंत्र पर, यंत्र आरूढ़ानी माया, इस यंत्र पर बैठ के आरूढ़ होकर हमने खूब ड्राइविंग करके आए अलग अलग योनियों में। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर तो मिलता है, मनुष्य जीवन पाकर, किंतु वो कृपण बने रहते हैं। वो फूक के पैसा खर्च करते हैं। कहाँ पर? दान में, किसी किताब को लेना हो, कोई हियरिंग के लिए कोई स्पीकर लेने को बोल दो तो कितने का है? साड़ी लेते हुए पूछा था शादी की, किसी रिश्तेदार की, कितने की है? स्पीकर लेने को बोलो तो कितने का है? यात्रा कितने की है? हाँ, और साड़ी में, अरे किसी कपड़ों में, या जो शादी करते हैं हम करोड़ों रुपयों की, लाखों रुपयों की शादियों में जो उड़ा देते हैं एक दिन में। सच बताइए, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ एक दिन में इतना पैसा फूका जाता हो जितना कि भारत में फूक दिया जाता है एक दिन में। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए वो निकलता नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? कृपण, माइजर।
ये लिख रहे हैं किंतु वे कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज आदि के विषय में ही सोच सोच कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। समझ में आया? मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। कैसे? मृत्यु को जीतने की विधि बताई। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन। जिसको मृत्यु को जीतना है उसको भगवान के कार्यकलापों को, उनकी दिव्य लीलाओं को समझना पड़ेगा। जो पूर्ण कृष्ण भक्त हैं वे शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वरन भगवान के पास चला जाता है। परम व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसा ना करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं, जैसा पुरंजन था। किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरि बिना न स्थितिम तरंती, श्री भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, इसका तो ध्यान में केवल और केवल इसका परिवार ही था। और ऐसे में वहाँ पर कौन आ गया था? ऐसे में वहाँ पर भय आ गया था। अब वो उसको बांध कर ले जाने लगे। कौन बांधता है? यमराज का यमपाश, हाँ, बांध के ले जाता है। अब वो समय आ गया है, लेकिन अब लेक्चर का भी समय हो गया, तो अगली बार प्रोबेबली हम इसको मार ही लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।